अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि जो है धर्म प्रकाश जी, उनका स्वागत करना चाहता हूं। बहुत खुशी की बात है कि धर्म प्रकाश जी आज हमारे इस व्याख्यान माला में जुड़े हैं। उनके मधुर भजन हम लोग सुनेंगे। उनका परिचय तो मुझे नहीं लगता किसी को देना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही परिचित व्यक्ति है हमारे मध्य में। छोटे फिर भी फिर भी मैं दो बात कहना चाहता हूं। धर्म प्रकाश जी मेरे परम मित्र है, पहली बात, क्योंकि हम लोग एक साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। तो बहुत दिन की मित्रता है हमारी। जहां भी मैं उनसे आग्रह करता हूं वो कभी निराश नहीं करते, हर बार वो हमारे मध्य आते हैं। उनको भगवान ने बहुत ही एक सुरीली आवाज दी है, जो कि भगवान की प्रार्थना में निवेदन करते हैं। भगवान उनको स्वस्थ रखे हमेशा, और ऐसे हम मधुर भजन सुनते रहे। तो आज मैं धर्म प्रकाश जी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस व्याख्यानमाला में। तो अभी हम लोग ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र बोलेंगे। सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अत ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रि भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा यस्य विश्व उपासते यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राज जगतो बभूव। य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पद तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौर्ग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्
कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयम् श्याम पतयोरयीणाम्। ॐ सनो वन्दुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देव अमृतमानशान स्त्रीतीये धावन्नभैरयन्त। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयोनानि विद्वान् यो युद्धस्मज्जुहुराणवेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस व्याख्यान माला में। तो मैं ज्यादा बात ना करता हुआ मैं अभी धर्म प्रकाश जी से निवेदन करता हूं कि वे अभी ईश्वर भक्ति भजन सुनाए। आदरणीय धर्म प्रकाश जी। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है सृष्टि सारी में बसा बस वही भगवान है महत्तम रूप उसका वो तो ईश्वर महान है। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है सृष्टि सारी में बसा बस वही भगवान है। उस महत्तम ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। उस महत्तम ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। श्रद्धा समेत प्रणाम है। सत्या प्रकाश व्याख्यान माला इस श्रृंखला में उपस्थित सभी विद्वज्जन तो मैं सादर प्रणाम करता हूं। सबको नमस्ते। प्रिय भाई मेरे मित्र सहपाठी गुरुकुल के सहपाठी श्री प्रणव आर्य जी का कल मुझे संदेश प्राप्त हुआ कि आपको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर एक ईश्वर भक्ति गीत से आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करना है। मैंने कहा मेरा सौभाग्य है आपने मुझे जोड़ा। ईश्वर भक्ति के लिए, दयानंद के प्रचार के लिए, महर्षि के मिशन के लिए जहां भी मेरी आवश्यकता होगी मैं हमेशा तैयार हूं। आप जानते हैं हम लोग उपदेशक विद्यालय में पढ़े हैं और जिस मिशन के लिए हमें तैयार किया गया है वो जहां भी रहें वहां रह करके उस मिशन को हम नहीं भूल पाएंगे। उस ऋषि के हम ऋणी हैं। इसलिए ईश्वर भक्ति धर्म का प्रचार करना हमारा कर्तव्य है
और मरते दम तक इस कार्य को हमें करना है। तो आइए, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि महर्षि के द्वारा लिखित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, इसने सारे संसार में क्रांति मचा दी। विशेषकर भारत देश में कितने लोगों ने इस ग्रंथ को पढ़ करके अपने जीवन की आहुतियां दी, कितनों के जीवन बदल गए। महर्षि दयानंद ने इस ग्रंथ में 290 ग्रंथों का प्रमाण दिया है। 290 ग्रंथों का प्रमाण 1886 प्रमाण, 1886 प्रमाण इस ग्रंथ में लिखे हुए हैं, 290 ग्रंथों का। और पता नहीं कितने ग्रंथ वो पढ़े होंगे। तो ऐसे महान ग्रंथ तो जितनी बार पढ़ा जाए, गुरुदत्त विद्यार्थी ने कहा था, मैं तो इसको जितनी बार 14 बार पढ़ा, 17 बार पढ़ा, हर बार मुझे लगता है कि कुछ मुझे नया प्राप्त हो रहा है, लगा कि मैं पढ़ा ही नहीं हूं। तो महर्षि के इस ग्रंथ को पढ़ना, अपने जीवन में अपने जीवन को सार्थक बनाना है। आइए, मैं ज्यादा ना कहता हुआ ईश्वर भक्ति के गीत को प्रारंभ कर रहा हूं। आइए, जो संसार का मालिक है, जो संसार को चलाने वाला है, जो हमें भी उभारने वाला है, उस ईश्वर की स्तुति करते हैं। और कवि पथिक जी मुझे याद आ रहे हैं, उनके साथ मुझे बहुत जगह कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ पंजाब में, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन यश रूपी शरीर से वो हमेशा हमारे सामने रहेंगे। सत्यपाल जी पथिक इस दुनिया में से कुछ दिन पहले चले गए, लेकिन अपने भजनों के द्वारा वो अमर हो गए और बहुत सारे हजारों भजन उन्होंने लिखा है। उन्हीं के भजनों में से एक भजन में प्रस्तुत कर रहा हूं। डूबते को बचा ले वाले, डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर रहे हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर रहे हैं किनारा। और न देता है कोई दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। और न देता है कोई दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। देखो बचा लेने वाले, देखो बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले।
समय तुम बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि हो, ऐसे उस पे कभी कांच आए। जिस पे तेरी दया दृष्टि हो, ऐसे उस पे कहीं कांच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले। तेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। देखो बचा लेने वाले, को बचा लेने वाले, तेरी नैया ही तेरे हवाले। पृथ्वी सागर बनाए, तूने धरती पर दरिया बहाए। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, धरती पर सागर बहाए। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, धरती पर दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, ऋतु अनुसार अमृत बरसाए। तेरे सब काम जग से निराले, सब काम जग से निराले। तेरी नैया है हवाले, तेरी नैया है हवाले। देखो बचा लेने वाले, देखो बचा लेने वाले, मेरी नैया है हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, हृदय का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, हृदय का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में पलका भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में पलका भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना तो जहां में पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में है ब्रह्मांड सारे, बस में है ब्रह्मांड सारे। मेरी नैया है तेरे हवाले,
मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबते को बचा लेने वाले, डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबते को बचा लेने वाले, को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रकाश जी, बहुत सुंदर भजन, ईश्वर भक्ति के भजन आपने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन बाद हम लोग को ऐसे सुंदर भजन सुनने को मिला। तो और मैं तो आपसे मैं आग्रह नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि अभी हमने तो आपका एक भजन से मन नहीं भरता एक्चुअली आपके तो और एक दिन आपसे मैं जरूर आग्रह करूंगा, केवल भजन सुनेंगे। आपका एक भजन से तो हमारा पेट भरता नहीं एक्चुअली, अच्छा इसलिए ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी मैं आग्रह करूंगा विश्वम्भर जी से कि वे अपना व्याख्यानमाला शुरू करें। आदरणीय विश्वम्भर जी। धन्यवाद सर। सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही। इस व्याख्यान माला में उपस्थित समस्त शिक्षक वृंद, शिक्षाविद, आर्य विद्वान, विदुषियों तथा समस्त श्रोतागण एवं जिज्ञासुओं को हार्दिक अभिनंदन। यह व्याख्यान माला एक पावन व पुण्य कर्म को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित करने के लिए संकल्पबद्ध है। इस क्रम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की व्याख्यान माला में चतुर्थ समुल्लास के व्याख्या कर रहे हैं। इसके पूर्व सत्र में महर्षि जी के द्वारा बताया गया वर्णों के अनुसार गुण, कर्म, स्वभाव और कर्तव्य आदि के बारे में हम लोग विचार किए थे, जाने थे। तत्पश्चात पंच महायज्ञ के बारे में भी जाने थे, जिसके अंतर्गत पितृयज्ञ के अंतर्गत श्राद्ध और तर्पण के बारे में, श्राद्ध और तर्पण के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें से आज हम लोग पितृतर्पण के बारे में जानेंगे। अतः पितृतर्पणम, ये पितृतर्पण क्या होता है? तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन् तत्तर्पणम्, अर्थात अपने माता, पिता, गुरुजनों तथा ज्येष्ठों श्रेष्ठों के प्रति अपना कर्तव्यों को समझते हुए, अपना कर्तव्यों को पालन करते हुए उनके सेवा करना, सेवा करके उनको तृप्त करना ही तर्पण है। अभी कौन कौन हमारे तर्पण के योग्य हैं, अर्थात किन किन के अपने कर्तव्यों से हमें तृप्त करना चाहिए। जैसे कि सोम सदः किसे कहते हैं? जो परमात्मा को जानने वाले हों, परमपिता परमात्मा को जानने वाले हों और समस्त जो पदार्थ विद्या है, पदार्थ विद्या में निपुण हो। आगे अग्निस्पातः, अर्थात अग्नि आदि विद्युत पदार्थों को बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले, जानने वाले। बहिर्सदः, जो उत्तम गुण, कर्म
विद्या युक्त व्यवहार में स्थित रहें। सोमपहा, जो महौषधि रस का खुद पान करके रोग रहित हैं तथा औषधों को दे करके दूसरों के रोग नाशक करने हारा हो। हवीर भूज, भोजन कराने हारे, जो हमें भोजन कराते हैं, और वह भोजन भी कैसा होना चाहिए? मादक और हिंसकारक द्रव्यों को छोड़ करके। वह भोजन मादक और हिंसकारक द्रव्यों का भोजन ना हो। आज्यपाहा, जो योग्य वस्तुओं को रक्षा करने योग्य हो, योग्य वस्तुओं को रक्षा करने हारा हो। और घृत दुग्ध आदि खाने पीने हारे हो। सुकालीन, किसे कहेंगे? जो अच्छे धर्म कर्म करने के योग्य समय, सुखद समय है उस वह। आगे यम आदि, दुष्टों को दंड देने और श्रेष्ठों का पालन करने हारे हों, अर्थात न्यायकारी हों। उसके साथ साथ पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, अपने स्त्री तथा भगिनी, संबंधी, भद्र पुरुष व वृद्ध, इन सबको अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र आदि देकर अच्छे प्रकार से तृप्त करना, संतुष्ट करना ही तर्पण कहलाता है। आगे जो पंच महायज्ञ हम देख रहे थे, उसी क्रम में जो है चौथा है वैश्वदेव यज्ञ। यह था तर्पण। आगे जो वैश्वदेव यज्ञ है, इसके बारे में जानते हैं। वैश्वदेव यज्ञ अर्थात इसका तो मूलतः जो विषय हम समझते हैं कि जो कीट पतंग जीव, जो प्राणी हैं, जो हमारे सहारे जीते हैं, जीवित रहते हैं, उनको भोजन कराना ही वैश्वदेव यज्ञ है। यहाँ बताया गया है वैश्वदेव यज्ञ का अर्थ है जब भोजन तैयार हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने, जब भोजन तैयार हो गया हो और जो कुछ भोजन के लिए बना हो, और उसमें से जो खट्टा और लवण युक्त और क्षर अन्न है उसको छोड़ करके घृत और मिष्ट युक्त अन्न लेकर, चूल्हे से अग्नि लेकर निम्नलिखित मंत्र, और ये जो मंत्र है इस मंत्र से आहुति देना, अर्थात जहां हम भोजन बनाते हैं, पाक करते हैं, उस भोजन निर्मित हो जाने के बाद उसमें से दूसरे आग लेकर के उसमें आहुति देना। और मंत्र क्या है? वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्योऽग्न्यो विधिपूर्वकम् आभ्यः कुर्यात् देवताभ्यो ब्राह्मणो होमन अन्वहम्। अर्थात जो पाकशाला में भोजनार्थ अन्न सिद्ध हो, जो पाकशाला में भोजन के अर्थ से, भोजन के लिए जो अन्न सिद्ध हुआ है, उसका उसके दिव्य गुणों के जो अर्थ है उस पाकाग्नि में बना है, इसको भी विधि पूर्वक नित्य हवन करना चाहिए। वो अर्थात जो भोजन बना है उसको अग्नि में आहुति देना चाहिए। और हम उस होम के क्या मंत्र होना, वह मंत्र बताए हैं कि ओम अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नि सोमाभ्यं स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, धन्वन्तरये स्वाहा, उभये स्वाहा, अनुमत्यै स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सहद्याव्या पृथिवीभ्यां स्वाहा, स्वस्तिकृते स्वाहा। इस सभी मंत्र को एक एक पढ़ करके आहुति को देना है। और इसके साथ साथ जो है हम लोगों के ऊपर जो आश्रित होकर के जो जीव सब रहते हैं उन लोगों के लिए भी, जैसे कि
सुनाम च पतितानां च स्वपचां पापरोगिणां वायसानां कृमिणां च सनकैर्निर्विपद्भुवि। अर्थात कुत्ते, पापी, चांडाल, पाप रोगी, कौवे, कृमि आदि, कुत्ते आदि को यह जो 15 भाग हम लिए हैं उसको उनको भोजन कराना है। अतिथि 15 भागों को किसी और वह जो 15 भाग हम बनाए हैं उसको किसी अतिथियों को देना है। तो अगर अतिथि नहीं है, उस समय आपके पास अतिथि उपस्थित नहीं है, तो उसको अग्नि में रख देना। यह जो विधि है यह मनुस्मृति में बताया गया है। और भोजन के घर का वायु शुद्ध और जो उसमें अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार होता है। इसको करने से जब हम भोजन निर्माण कर रहे हैं, जब भोजन हम बना रहे हैं, उसमें अदृष्ट से, अज्ञात से जो जीवों की हत्या होती है उसका हम प्रत्युपकार करते हैं। उसके बाद 5वीं जो है हम लोगों का अतिथि सेवा, अतिथि यज्ञ जिसको कहते हैं, वह कैसा होना चाहिए ना? धार्मिक, अर्थात धर्म के जो लोग धर्म के मार्ग में हैं, सत्य के जो पथिक हैं, उसके साथ साथ सत्य के उपदेशक, जो सत्य उपदेश करते हैं, सबके उपकार करने हारा हो, विद्वान, पूर्ण विद्वान हो, समस्त शास्त्र आदि से पूर्ण विद्वान हो, सर्वत्र घूमने वाले हों, सर्वत्र भ्रमण करने वाले हों, सन्यासी और वह सन्यासी हों, ऐसे अतिथि होते हैं। यह अतिथि का लक्षण है, जिसे अतिथि कहते हैं। उनका किस प्रकार से हमें सत्कार करना चाहिए ना? आसन, खान पान से और अति नम्रता से, सभ्यता से उनका सत्कार करना, उनके साथ उनको लेकर के सत्संग करना और उनसे जो है अपूर्व विद्याओं को जानना। उस विद्वानों से, उस गुणीजनों से हमें अपूर्व विद्याओं को जानना। और समय पा करके गृहस्थ, राजा भी अतिथि हो सकते हैं। और समय समय पर जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वह राजा भी अतिथि हो सकते हैं। अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि हमारे जो गुरुजन है, जो धार्मिक, जो विद्वान है, और हमारे जो चलता फिरता भगवान है, माता पिता, इन सब का अच्छे से सेवा करना ही अतिथि सेवा कहलाता है। परंतु आगे कह रहे हैं किन प्रकार के लोगों की हमें सेवा नहीं करना चाहिए। पाषंडिनो विकर्मस्थान वैराल वृत्तिकान सथान हेतुकान वक वृत्तिश्च वांगमात्रेणापि नार्चयेत। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हमें अपने वचन से भी उनका सत्कार नहीं करना चाहिए। कौन कौन? पाषंडी, इसको कहते हैं जो वेद निंदक हैं, जो वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, उनका कभी भी हमें आदर सत्कार नहीं करना चाहिए। जैसे कि बिल्ली आदि, जैसे कि विकर्मस्थ, जो वेद विरुद्ध कर्म करता है, मिथ्या भाषण करता है, जैसे कि विड़ाल। उसका कार्य क्या है? वह छुप करके रहता है और जो मूसे आदि, चूहा आदि होते हैं उनको मार करके, उनको प्राण लेकर के अपने पेट को भरता है। इस प्रकार के प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में है उनका भी हमें वचन मात्र से भी सत्कार नहीं करना चाहिए। और सठ कैसे? हठी, अर्थात अपने बातों में जो अड़े रहते हैं, दुराग्राही, जो दुष्कार्यों को करने वाले हैं, अभिमानी, अहंकारी, और कहते हैं आप जाने नहीं और दूसरों का माने नहीं। अर्थात वह खुद कुछ जानते भी नहीं है पर दूसरों का मानते भी नहीं है। जैसे कि कई लोग, मतलब विद्वानों का यह कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का बीमार है तो उसका निदान हो सकता है, पर किसी व्यक्ति को अगर मूर्खता का बीमार है उसका कोई निदान नहीं है। हो सकता है सभी लोग सभी चीजों को जानते नहीं है, पर उनमें अगर जानने की इच्छा है
वो अगर जानना चाहते हैं किसी चीज को, आप उसको समझा सकते हैं। पर ये जो हठी, जो सट व्यक्ति होते हैं, वो किसी चीज को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, पर अपने जो बात है वह बात में हमेशा वह अड़े रहते हैं। हैतुक, हैतुक किसे कहते हैं ना, कुतर्की, अर्थात किसी व्यर्थ के बातों में तर्क करना, व्यर्थ बकने वाले, हमेशा बक 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 करने वाले। जैसे कि आजकल के वेदांती लोग हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे जो वेदांती हैं और गांव गांव में गुरु, जिनको हम ही लोग ही बढ़ावा देते हैं, उनका कहना क्या है, हम ब्रह्म हैं, अर्थात हम ही ब्रह्म हैं, जगत मिथ्या है, वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित हैं। कहते हैं कि वेद आदि जो शास्त्र हैं और ये ईश्वर भी कल्पित हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे कि यहाँ एक उदाहरण, जब हम कोई एक सुंदर सा चित्र देखते हैं तो इस चित्र को देख करके आकृष्ट होते हैं और प्रश्न करते हैं कि यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। जब एक चित्र को देख करके हम उस सोच रहे हैं कि इसको कोई ना कोई बनाने वाला है, कोई ना कोई इस चित्र को बनाए हैं, जब हमें कोई वहां कहता है यह चित्र अपने आप ही निर्माण हो गया है, निर्मित हो गया है, हम विश्वास नहीं करते हैं। तो देखिए इस संसार को, इस जगत को देखिए, इतना अच्छा, जिस जहां की हर चीज चल प्रचल है, जो अर्थात इस संसार को निर्माण करने वाला, इस संसार को बनाने वाला भी कोई ईश्वर अवश्य ही होंगे। बिना ईश्वर से यह संसार कल्पित नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता है, अतः ईश्वर भी कभी कल्पित नहीं हो सकते हैं। और उनके द्वारा बताई गई जो बात है, अर्थात वेद आदि शास्त्र भी कभी कल्पित नहीं हो सकते हैं। पर जो हेतुक जन है यह इसे भी कल्पित मानते हैं, इत्यादि बकवास, यह सब बकवास यह लोग करते हैं। और वकवृत्ति, वकवृत्ति किसे कहते हैं? जैसे वगुला आदि मछलियों को प्राण लेने के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपने स्वार्थ मात्र के लिए ध्यान अवस्थित होता है, ध्यान लगा करके बैठते हैं, इसी प्रकार आजकल के ये साधु, आजकल के ये दिखावटी विद्वान भी इस प्रकार से अपने पेट भरने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए केवल यह लोग दिखावा करते हैं, जिसको भी कहा जाता है वक वृत्ति। वैसे वर्तमान यतायु वैरागी आदि हैं, अभी इसी प्रकार का अभी का जो वैरागी, जो कहला केवल कहने में ही साधु हैं, और उनका वाणी मात्र से, इन सभी का वाणी मात्र से भी हमें सत्कार नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनका अगर हम लोग सत्कार करेंगे, इनको अगर हम लोग बढ़ावा देंगे, तो यह संसार, इस संसार में चारों ओर यह लोग फैल जाएंगे और संसार को अधर्म युक्त कर देंगे। तो इन लोगों को वचन मात्र से ही, वचन मात्र से भी कभी सत्कार हमें नहीं करना चाहिए। अभी यह जो 5 महायज्ञ के बारे में हम लोग जाने, इनका क्या, इनको इस सभी को करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। जैसे कि पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ करने से, ब्रह्म यज्ञ को करने से हमें क्या क्या फल प्राप्ति होता है ना, विद्या, शिक्षा, धर्म और सभ्यता की वृद्धि होती है। और अग्निहोत्र को करने से वायु, जल, आकाश आदि शुद्धि, उसका उनके वह सब शुद्ध होकर के औषधियां शुद्ध होती है, शुद्ध वायु का स्वस्थ दर्शन होता है, खान पान से आरोग्य होते हैं, बुद्धि, बल, पराक्रम, पराक्रम के धर्म, पराक्रम बढ़ करके हम लोग धर्म, अर्थ, काम मोक्ष का अनुष्ठान निर्विघ्नता से पूरा होता है। उसी प्रकार पितृयज्ञ का क्या फल होता है? पितृयज्ञ करने से क्या फल प्राप्ति होती है? जब हम माता पिता और ज्ञानियों की सेवा करेंगे, तब हम लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। जैसे कि कहते हैं, जैसे लोगों के साथ आपका सत्संगी हो, आपका मित्रता होगा, आपका संगत होगा, उसी प्रकार आपका भी ज्ञान होगा। उससे सत्य, सत्य का निर्णय करने का और सत्य का ग्रहण और असत्य को त्याग करने करके सुखी रहना।
अर्थात अगर अच्छे लोगों के साथ आप मित्रता करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो उनके द्वारा मिले ज्ञान से हमें सत्य और असत्य को निर्णय करना, और उनमें से सत्य को ग्रहण करके असत्य को त्याग करने की ज्ञान प्राप्त होगा, और जिससे कि आप हमेशा खुशी, हमेशा आनंद से रहे। और बलि वैश्वदेव यज्ञ का क्या फल है? बलि वैश्वदेव यज्ञ करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है ना? पहले तो जो भोजन के घर का वायु शुद्ध होता है, जहाँ भोजन पाक होता है, जो पाकशाला है, वहाँ का वायु शुद्ध होता है। उसके साथ साथ इसके पहले ही बताया गया है कि भोजन निर्माण करते समय हमसे जो अज्ञानता से जो अदृष्ट जीवों की हत्या होती है, उसका हम लोग प्रत्युपकार करते हैं, और प्राणी मात्रों की सेवा करके हम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार जो है, उसी प्रकार जब अतिथि यज्ञ करेंगे, तो अतिथि यज्ञ से हमें क्या फल प्राप्त होगा? जब तक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होते हैं, जब तक इस संसार में, इस जगत में एक उत्तम अतिथि नहीं होंगे, तब तक उन्नति भी नहीं होती, तब तक किसी का उन्नति भी नहीं होगा। उनके सब देशों में घूमना, उनके भ्रमण करना, सत्य उपदेश करना, सत्य के मार्ग प्रदर्शन करना, सभी का उपकार करना, और पाखंड की जो मुख्य विषय है, पाखंडों की वृद्धि नहीं होती। और अगर अच्छे अतिथि हैं, अगर आप उनका अच्छे से सत्कार कर रहे हैं, उनसे पाखंडों की वृद्धि नहीं होती। और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती है, और चारों ओर जो गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों को सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती है, और मनुष्य मात्र में एक धर्म स्थित रहता है। और जो मनुष्य हैं, सभी मनुष्य में एक ही धर्म का सिद्धि होता है, और बिना अतिथियों के संदेह निवृत्ति नहीं होती, और बिना अतिथियों के हमारा जो संदेह है, उसका भी कभी निवृत्ति नहीं हो पाती। अब देखेंगे पाखंडियों का क्या लक्षण है। धर्मध्वयी सदा लुब्धच्छाझिको लोकदम्भकः वैरालवृत्तिको ज्ञेयो हिंस्र सर्वभिसंधकः। अर्थात धर्मध्वयी, धर्म कुछ भी ना करें, धर्म के कार्य कुछ भी ना करें, परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगते रहें, और सदा लुब्ध, सर्वदा लोभ युक्त, सर्वदा अपने स्वार्थ के लिए लोभ करना। छाजिक अर्थात कपटी, अपने स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए यह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। लोकदंभक, संसारी मनुष्यों के सामने अपनी बढ़ाई करते हैं, इनको कहा जाता है लोकदंभक। हिंस्र, प्राणियों का घातक, जो हिंस्र हैं वो सबसे पहले तो प्राणियों के घातक हैं, उसके साथ साथ अन्यों से वैर बुद्धि रखने वाले हैं, दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे लोगों से हमेशा शत्रुता की बुद्धि रखने वाले हैं। सर्वभिसंधकः, सब अच्छे और बुरे से भी मेल रखते हैं, और सर्वभिसंधक अर्थात सभी के साथ मेल रखते हैं ये लोग, जैसे कि अच्छे कार्य में भी और बुरे कार्य में भी। उसको वैराल वृत्तिक कहा जाता है, अर्थात बिल्ली के सदृश इनको माना जाता है, और विराली के समान धृत और नीच समझते हैं, नीच समझा जाना चाहिए, और उस बिलाड़ी के तरह उनको भी धूर्त, कपटी, नीच समझना चाहिए। और आगे कह रहे हैं, अधोर्दृष्टि नैष्कृतिकः स्वार्थ साधना तत्परः सठो मिथ्या विनितश्च वकव्रतचरो द्विजः। अधोदृष्टि अर्थात कीर्ति के लिए नीचे दृष्टि रखना, अर्थात मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक को पार करना। निष्कृतिक, ईर्षक,
किसी ने उस हिंसक, ईर्ष्यक, अहंकारी, जैसे कि कोई व्यक्ति उनका अगर पैसा भर का भी अपराध किया है तो उसी के बदले, उसके बदला लेने के लिए वह उनके प्राण लेने तक भी तत्पर रहते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। और उस प्रकार स्वार्थ साधना तत्पर, अर्थात अपने स्वार्थ के साधन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी कार्य को करने की आवश्यकता पड़े, जैसे कि कपटी, आत्म और अविश्वासघात क्यों ना हो, पर अपने उद्देश्य तक, अपने प्रयोजन को साधने के लिए वो किसी भी चतुराई कर सकते हैं, किसी भी हद तक वह लोग जा सकते हैं। छठा, चाहे अपनी बात झूठी क्यों ना हो परंतु हट कभी ना छोड़े। इसके बारे में पहले भी चर्चा के, 60 व्यक्ति होता है, चाहे उनका जो बात वो असत्य क्यों ना हो, झूठ क्यों ना हो, पर अपने हट से वह लोग कभी हटते नहीं है। और उसी प्रकार मिथ्या विनीतः, झूठ सूट ऊपर से शील और संतोष और साधुता दिखलाते हैं। जैसे वह असत्य के पथिक हैं, झूठ सूट, और ऊपर से अपने आप को एक चरित्रवान, शील, संतोष और साधु दिखलाने की कोशिश करते हैं। उसको वक व्रत अर्थात बगुले के समान नीचे समझे। इन सभी प्रकार के मनुष्यों को, व्यक्तियों को बहुत नीच माना गया है। ऐसे ऐसे लक्षण वाले पाखंडी होते हैं, और यह सब लक्षण जिन लोगों के पास होता है यह सब पाखंडी होते हैं। उनका विश्वास व सेवा कभी ना करें। इस प्रकार के लोगों का विश्वास तथा सेवा कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे, धार्मिक लोग कैसे होते हैं? धर्मम शनै संचिनुयात् वाल्मीकिमिव पुत्तिकाः परलोके सहायार्थं सर्वलोकान्यपीडयन्। अर्थात स्त्री और पुरुष को चाहे कि जैसे पुत्तिका अर्थात दीमक वाल्मीकि अर्थात बाम्बी को बनाती है, वैसे सब भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात परजन्म के सुखार्थ धीरे धीरे धर्म का संचय करें। अर्थात धर्म को कैसे संचय करना है ना, स्त्री और पुरुष सभी को चाहिए कि असत्य की ओर धीरे धीरे आगे न बढ़ करके परलोक के लिए अर्थात मृत्यु के बाद जो पर जन्म है उसके लिए सुख अर्थ को धीरे धीरे धर्म का संचय करें। आगे, नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः न पुत्रदारम न ज्ञाति धर्म तिष्ठति केवल। क्योंकि जब हम लोग का परलोक में गमन करेंगे, मृत्यु हो जाएगा, तब हमारे साथ ना माता, ना पिता, ना पुत्र, ना स्त्री, ना सहोदर, ना ज्ञाति, ना जितने मित्र हैं वो सब कोई भी सहायक नहीं होंगे। और सिर्फ एक ही चीज आपका सहायक होगा, वह है आपका धर्म। आपका अभी जो गुण कर्म आप कर रहे हैं उसका जो फल है वह धर्म ही आपका सहाय करेगा। जैसे कि कहते हैं परलोके धनम धर्म, और एक प्रजायते यंतुरेक एव प्रलीयते एकोनुभुंक्ते सुकृते मेकम एव च दुष्कृतम। अर्थात जैसे कि लोग कहते हैं जन्म भी अकेला है, अकेला इस दुनिया में आए हैं और जाएंगे भी अकेला ही जीव जन्म पाता है। जो जीव है वह अकेला ही जन्म पाता है और अकेला ही मरण को भी प्राप्त होता है। पर एक ही धर्म का फल सुख और धर्म के दुख स्वरूप फल को भोगता है।
परंतु उसके द्वारा जो किया गया कर्म है उसका जो फल है उसको भोगना पड़ता है। जैसे कि यथा गो सहस्रेषु वत्स गच्छत वत्स गच्छति मातरम तथा पूर्व कृतं कर्मम तथा प्रीत तथा पूर्वम कृतं कर्मम कर्तारम प्रति गच्छति। अर्थात किसी जगह पे किसी गाय के गोट में 100 गाय क्यों ना हो, पर उसका बछड़ा जो है अपने माँ के पास ही जाता है, अपने अपने माँ के पास ही पहुंचता है। उसी प्रकार हम लोगों के द्वारा जो कर्म किया गया है, जो कर्म हम किए हैं, उसका जो फल है वो हमें ही भोगना पड़ेगा, हम ही लोगों के पास ही वह फल आएगा। एक एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेन लिप्यते। अर्थात यह भी हम लोगों को समझना चाहिए कि अपने परिवार में, अपने कुटुंब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है। और एक पुरुष अर्थात एक मनुष्य चाहे किसी भी कार्य को करके, चाहे वह पाप कार्य क्यों ना हो, उसको करके पदार्थ लेकर के आता है। और महाजन अर्थात यहाँ महाजन का अर्थ है उसका पूरा परिवार, पूरा कुटुंब उसको भोग करता है। परंतु भोगने वाले कभी दोषी नहीं होते हैं, किंतु अधर्म का कर्ता ही दोष का भोगी होता है। परंतु उस अधर्म को करने वाला कर्ता ही उसका जो फल है उस फल को भोग करता है। क्योंकि उसके परिवार वालों को क्या पता है वह क्या कार्य करके यह वस्तु लेकर के आ रहा है और उनका पेट भर रहा है। अतः जो दोष करता है उसको ही फल भुगतना पड़ता है। आगे, मृतम शरीरम मृत्सृज्य काष्ठलोष्ट समं क्षितौ विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तनमु धर्मस् धर्मस्तम अनुगच्छति। अर्थात जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है, जब किसी का कोई संबंधी, किसी का कोई साथी मर जाता है, उसको लकड़े मिट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़ करके आ जाते हैं। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि किसी का अगर मृत्यु हो जाता है, उसका शरीर को लेकर के कहीं एक लकड़े की तरह, मिट्टी के ढेले की तरह उसको भूमि में छोड़ करके पीट देते हैं। वहां छोड़ करके उसको विमुख होकर के हम लोग चले जाते हैं। कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता है, कोई वहां उसको साथ देने वाला नहीं होता है, किंतु जो साथ रहने वाला है वह हम लोगों का जो धर्म है वही हमेशा हम लोगों के साथ रहता है, वही हमेशा हम लोगों का साथ जाता है। आगे, तस्मा धर्मम सहायार्थम नित्यम नित्यम संचिनुयात् शनैः धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम। उस हेतु से उसको याद करके परलोक अर्थात पर जन्म के लिए, अर्थात परम सुख और परम जन्म के सहायार्थ नित्य धर्म का संचय धीरे धीरे करना चाहिए। इसको याद करके पर जन्म के लिए या तो परलोक के लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे धर्म को संचय करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े बड़े दुस्तर दुख सागर को जीव कर सकता है। इस धर्म रूपी नौका के सहारे ही मनुष्य जो है, हम लोग जो है इस दुख के सागर को पार कर सकते हैं। धर्म प्रधानम पुरुषम तपसा हत किल्विषम परलोकम नयस्त्यासु भास्वंतम खशरीरिणम। किंतु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता है,
धर्म को ही आगे समझता है, पहले मानता है। जिनका धर्म के अनुष्ठान से कर्तव्य पाप दूर होता, और उस धर्म के अनुष्ठान से, उस धर्म के कार्य को करने से पाप दूर हो गया, उसको प्रकाश स्वरूप और आकाश जिसका शरीरवत है, अर्थात प्रकाश स्वरूप और आकाश के समान जिसका शरीर है, उस परलोक अर्थात परम दर्शनीय परमात्मा को धर्म शीघ्र प्राप्त होता है। उस व्यक्ति को जो हमेशा सत्य के मार्ग पे, धर्म के कार्य पे लिप्त रहते हैं, उस परमात्मा को धर्म शीघ्र प्राप्त होता है। इसीलिए आगे क्या कह रहे हैं? दृढ़कारी मृदुदांत क्रीचा क्रीडाचारैरसं क्रीडाचारैरसंवसन् अहिंस्रोदमनाभ्यां जयेत स्वर्गम यथा व्रत। अर्थात सदा दृढ़ चित्त, दृढ़कारी और कोमल स्वभाव, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जय करके, हिंसक, क्रूर, दुष्टचारी पुरुषों से अलग रह करके, पृथक रहने हारा, पृथक रहने वाला धर्मात्मा मन को जीते, धर्मात्माओं के मन को जीते और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त करें, और विद्या आदि को दान करके संतुष्टि को, सुख को प्राप्त होवे। वाच्यार्थानि यथा सर्वे वाङ्मूला वाक्विनिस्मृता तां तु यः तेन यद्वां च स सर्वस्त्ययकृन्नरः। परंतु यह भी हम लोगों को ध्यान रखना है, यह भी ध्यान रखने योग्य है, जिस वाणी में सब अर्थ है, अर्थात व्यवहार निश्चित वाणी ही उनका मूल है। इस वाणी में, इस वचन में ही सभी का अर्थ है। इस वचन से ही, इस वाणी से ही हम सब कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, और वाणी ही सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। इस वाणी से ही हमारा सब व्यवहार, सब कार्य सिद्ध होता है। उस वाणी को जो चोरता है, वह वाणी को, उस वचन को जो चोराता है, अर्थात जो मिथ्या भाषण करता है, वह बाकी सब चीजों की चोरी करने वाला है। बाकी सब चीजों की चोरी करने वाला उसको माना जाएगा, पापों को करने वाला माना जाएगा। आचारल्लभते ह्ययूराचारादीप्सिता प्रजा आचारब्ध नभक्षयमाचरो ह्यंतलक्षणम्। इसलिए मिथ्या भाषण आदि रूप अधर्म को छोड़, अर्थात इसी के कारण जो मिथ्या भाषण रूपक का जो अधर्म है, उसको त्याग करके, उसको छोड़ करके, जिस धर्माचार अर्थात ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा, धर्माचार से अक्षय धन को प्राप्त होता है, और जो धर्माचार दुष्ट लक्षणों का नाश करता है, उसको उसके आचरण सदा किया करें। अर्थात अधर्म को छोड़ करके सत्य के मार्ग में हमें चलना चाहिए, क्योंकि आगे फिर से बताए हैं, दुराचारो ही पुरुषो लोके भवति निंदितः दुख भागी च सततम व्याधितो अल्पयायुरेव च। अर्थात जो दुष्टचारी पुरुष है, जो दुष्ट कर्म को करने वाला है, वह संसार में सज्जनों के मध्य में, इस संसार में सज्जनों के मध्य में निंदा को प्राप्त होता है, अर्थात और निरंतर दुख का भोगने वाला होता है, दुख को भोगने हारा होता है, और अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर के अल्पायु होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करें, कि
यद्यत् परम वंश कर्म तत्तद्यत्तेन वर्ययेत् यद्यत्म वंशतु स्यात् तत्तत् सेवेत यत्नतः। अर्थात जो जो पराधीन कर्म है, जो जो पराधीन कर्म है, उसका प्रयत्न से त्याग करें, इन सभी का प्रयत्न से त्याग कर दें। जो जो स्व अधीन कर्म हो उसका प्रयत्न के साथ सेवन करें, और जो अपने अधीन के कर्म हो उन सबको प्रयत्न के साथ उन सब का सेवन करना है। क्योंकि जो जो पराधीनता है, जो सब पर अधीन है, वह सब दुख, और जो स्वाधीनता है वह सब सुख। यही संक्षिप्त से सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। अर्थात जो सब पर अधीन कर्म है वह दुख, और जो अपने अधीन स्व अधीन के कर्म है वह सब सुख। यह सुख और दुख का लक्षण है। फिर यहाँ बताए हैं, परंतु जो एक दूसरे के अधीन काम है, ये जो एक दूसरे के अधीन रह करके करने योग्य कर्म है, वह अधीनता से ही करना चाहिए। उस सभी कर्म को एक दूसरे के अधीन में रह करके ही उन कार्यों को करना चाहिए। जैसा कि कौन सा कार्य है? जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के अधीन व्यवहार, अर्थात पुरुष और स्त्री में जो अपने परस्पर में अधीन में रह करके दूसरों के प्रति एक दूसरों के प्रति जो व्यवहार है, अर्थात क्या? स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण, एक पुरुष के स्त्री के प्रति प्रियाचरण और एक स्त्री का पुरुष के प्रति जो प्रिय आचरण है, अनुकूल रहना, व्यभिचारी व विरोध कभी ना करना, दोनों के अनुकूल रहना, कभी भी किसी का विरोध न करना, पुरुष की आज्ञानुकूल, पुरुषों की आज्ञा के अनुसार घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के अधीन रहना, और पुरुष के आज्ञा के अनुसार जो घर के जो कामकाज है, घर के जो कार्य हैं, वह स्त्री के अधीन रहना चाहिए, और बाहर के जो कार्य हैं वह पुरुषों के अधीन रहना। और आगे, दुष्व्यसन में फंसने से एक दूसरे को रोकना। दोनों को ही यह करना चाहिए कि किसी प्रकार के दुष्ट कार्य में, किसी प्रकार के दुष्ट व्यसनों में कभी ना फंसे। अर्थात यह निश्चित, जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री बिक चुके, क्योंकि कह रहे हैं कि जब एक पुरुष और एक स्त्री का परस्पर के साथ विवाह होता है तो वह स्त्री और वह पुरुष परस्पर एक दूसरे के सामने वह लोग बिक चुके हैं। अर्थात स्त्री और पुरुष के साथ हाव भाव, नख शिखाग्र पर्यंत जो कुछ है, अर्थात पांव के नख से लेकर के सिर पर्यंत जो कुछ भी है वह वीर्यादि एक दूसरे के अधीन हो जाता है। वह सब पुरुष और स्त्री का एक दूसरे के अधीन आ जाता है। स्त्री व पुरुष की प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार ना करें, इसको दोनों को ही ध्यान में रखना चाहिए, कि पुरुषों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि स्त्री के प्रसन्नता के बिना कोई कार्य को ना करें, तथा स्त्रियों को भी यह बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पुरुषों की प्रसन्नता के बिना कोई कार्य को ना करें। इनमें बड़े अप्रिय कारक व्यभिचार, वेश्या पुरुष गमनादि काम है। इस सभी कार्य से दूर रहें। इनको दोनों छोड़ करके यह जो कार्य है, इनको दोनों को ही इस सभी कार्य से दूर रहना चाहिए। अपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहे, एक दूसरे के साथ हमेशा दोनों को ही प्रसन्न रहना चाहिए। स्त्री का पूजनीय देव पति और पुरुष की पूजनीय अर्थात सत्कार करने योग्य देवी स्त्री है। दोनों को ही यह मानना चाहिए कि एक स्त्री के जो पूजनीय है वह उसका देवता है, वह उसका पति है, और उसी प्रकार
पुरुष को भी वह स्वीकार करना चाहिए कि जो पूजनीय है अर्थात सत्कार करने योग्य है वह देवी उसका स्त्री ही है। आगे, जो जो ब्राह्मण वर्णस्थ हैं और इसमें से जो पुरुष और स्त्री ब्राह्मण वर्णस्थ हैं तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे और शिक्षित करें तथा उसी प्रकार जो स्त्रियां हैं वह लड़कियों को पढ़ा करके सुशिक्षित करें। नानाविध उपदेश और वक्तृत्व करके उनको विद्वान बनाएं। नानाविधि वक्तृता दे करके उपदेश दे करके उन सबको विद्वान बनाए। जब तक गुरुकुल में रहें, जब तक वह छात्र गुरुकुल में रहें तब तक माता पिता के समान अध्यापकों को समझें। वह छात्र भी अध्यापकों को अपने माता पिता के साथ जैसे समझे और ठीक उसी प्रकार अध्यापक को भी यह समझना चाहिए कि सब छात्र जैसे कि उनके संतान हों। सब संतानों के समान शिष्यों को समझे, सब शिष्यों को अपने संतानों के समान समझे। अब आगे, पढ़ाने हारे अध्यापक और अध्यापिका कैसी होनी चाहिए। यहाँ सब एक एक अध्यापक अध्यापिका हैं तो यहाँ एक तरह से कहा जाए तो हम ही लोगों के लिए है कि क्या गुण, क्या कर्म, क्या कर्तव्य और कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताए हैं। आत्मज्ञानम समरंभस्ति शिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। पंडित किसको कहते हैं? यह जो श्लोक है यह उद्योग पर्व विदुर प्रयागर से आया है। जैसे कि इसका अर्थ है कि जिसको आत्मज्ञान, जिसको अपना आत्म का ज्ञान हो, सम्यक आरंभ अर्थात जो निकम्मा आलसी कभी ना रहे और जो कभी भी आलसी ना रहे, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान निंदा स्तुति कुछ भी मिले तो उसमें ना हर्ष ना शोक कभी करें। धर्म ही में नित्य निश्चित रहे, धर्म के कार्य में ही नित्य, धर्म के कार्य में ही सदा वह निश्चित रहे, दृढ़ रहे। जिसके मन को उत्तम उत्तम पदार्थ अर्थात विषय संबंधी वस्तुओं को आकर्षण न कर सकें, जिनके मन को किसी भी प्रकार के विषय, किसी भी प्रकार का वस्तु उनके मन को आकर्षित न कर सके, वही पंडित कहलाते हैं, वही लोग पंडित कहलाने योग्य हैं। निसेवते निसेवते प्रशास्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धदान एतत् पंडित लक्षणम। और पंडित के क्या लक्षण है? इसके कर्तव्य कर्म कैसा होना चाहिए? सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, सदा धर्मयुक्त कार्यों को करना, अधर्मयुक्त कामों का त्याग, अधर्मयुक्त कार्यों को त्याग कर देना, ईश्वर वेद सत्याचार की निंदा न करने हारा हो और ईश्वर वेद और सत्य आचरण के कभी भी निंदा न करने वाला, ईश्वर आदि में अत्यंत श्रद्धालु हो, ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धालु हो, यही पंडित का कर्तव्य कर्म है, यही एक पंडित का कर्तव्य है, कर्म है। ठीक है, आगे, क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणतो विज्ञाय चार्थम भयते न कमात् नासं पृष्टो ह्युपयुक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सकें, जो कठिन से कठिन विषयों के भी शीघ्र जान सके, शीघ्र सीख सकें, बहुत काल पर्यंत शास्त्र आदि को पढ़ने की धैर्य रही, बहुत समय तक, लंबे समय तक शास्त्र आदि को पढ़ने की सामर्थ्य रखते हैं। सुने और विचार, शास्त्र को पढ़ने के साथ साथ उनको सुने और उसके ऊपर विचार करें, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे और जो सब ज्ञान वह प्राप्त करे, जो सब वह जानते हैं उसको परोपकार, दूसरों के कार्य में, दूसरों के उपकार में उसको प्रयुक्त करें।
अपने स्वार्थ के लिए कोई काम ना करें और अपने स्वार्थ मात्र के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को ना करें और बिना पूछे व बिना बिना योग्य समय के बिना जाने दूसरों के अर्थ में सहमति ना दें और किसी को बिना पूछ करके और समय में जो योग्य समय नहीं है उस समय में बिना किसी को जान करके दूसरों को जान करके उसके अर्थ में उनके बातों में कभी सम्मति ना दे। वही प्रथम और प्रज्ञान पंडित को होना चाहिए। यही सब लक्षण पंडितों में होना चाहिए। नाप्राप्यं भिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडित बुद्धयः। वह कैसा हो जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी ना करें। और पंडित कैसा होना चाहिए जो हम पा नहीं सकते हैं, जो अयोग्य हो, जो प्राप्ति के अयोग्य हो, उस प्रकार के वस्तु में कभी इच्छा ना रखें। नष्ट हुए पदार्थ पर कभी शोक ना करें। मान लीजिए कोई वस्तु या कोई पदार्थ नष्ट हो गया, उस पर कभी शोक ना करें। आपत काल में मोह को अर्थात व्याकुल न हो। किसी विपद के समय में, आपत के समय, आपदा के समय में वह कभी भी व्याकुल ना हो। वही बुद्धिमान पंडित है, वही एक विद्वान है, वही पंडित कहलाने योग्य है। और आगे प्रवृत्तवाक् चित्रकथ उहवान् प्रतिभावान् आसु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। अर्थात उसकी रीति कैसी होनी चाहिए, जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तर करने में अति निपुण हो, जिनके वचन सभी विद्या में पूर्ण हो और सभी विषय में प्रश्नोत्तर करने में अति निपुण हो, सिद्ध हो, और विचित्र शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता और बहुत प्रकार के शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता अथवा व्याख्यान करने वाला, यथा योग्य तर्क अर्थ मतिमान हो। यथा योग्य अर्थात जहाँ जिस प्रकार से तर्क करने के योग्य हैं तथा उसके साथ साथ वह स्मृतिमान हो। ग्रंथों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो। किसी भी ग्रंथ के यथार्थ अर्थ का शीघ्र उसका व्याख्यान करने वाला हो, वक्ता हो, वही पंडित कहलाता है। वही व्यक्ति प्रकृत में पंडित कहलाता है। श्रुतं प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादः पंडिताख्याम लभते सः। जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य के अर्थ के अनुकूल और जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो, अर्थात जिसकी बुद्धि किसी सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल, किसी जो सत्य वचन को सुनने से उसके अनुकूल, और उसके साथ साथ जिसका श्रवण, जिसका सुनने की शक्ति बुद्धि के अनुसार हो, अपने बुद्धि के अनुसार हो, जो कभी आर्य अर्थात श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन ना करें। और उसके साथ साथ वह कैसा होना चाहिए कि कभी भी किसी श्रेष्ठ या किसी विद्वान धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन ना करें। वही पंडित संज्ञा को प्राप्त करते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे सज्जन स्त्री पुरुष पढ़ने वाला होते हैं, वहाँ विद्या धर्म और उत्तम आचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनंद ही बढ़ता है। जहाँ जहाँ यह सब गुण कर्म लक्षण वाले सज्जन स्त्री और पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं, विद्या दान करने वाले होते हैं, वहाँ उत्तरोत्तर विद्या धर्म और उत्तम आचार की वृद्धि होती है और प्रतिदिन आनंद का आनंद बढ़ता ही जाता है।
आगे, पढ़ाने में योग्य और मूर्ख के, पढ़ाने में अयोग्य और मूर्ख के क्या लक्षण हैं। जो पढ़ाने में अयोग्य होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, उनका क्या लक्षण होता है। अश्रुतस्य समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थांश्च अकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ़ इत्युच्यते बुधे। विश्वम्भर जी बहुत सुंदर ढंग से चतुर्थ समोल्लास का व्याख्यान कर रहे थे। उन्होंने पाखंडियों का लक्षण बताया, पंडितों का लक्षण बताया। बहुत अच्छे तरीके से इस समोल्लास का व्याख्यान कर रहे हैं। तो मैं विश्वम्भर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छे ढंग से आपने अपने इस कार्यक्रम को किया और आगे भी करेंगे। अगले हफ्ते भी शायद इसको हो जाएगा, ये समोल्लास खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, आज बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और हमारे भाई धर्म प्रकाश जी को भी धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छे ईश्वर भक्ति का भजन हमें सुनाया।